Question number 5. Show that -4/3 multiply 2/5 plus -7/10 bracket close equal to b ब्रैकेट में -4/3 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस ब्रैकेट में -4/3 मल्टीप्लाई -7/10 हुआ। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड वाला LHS होता है तो ये LHS है और ये RHS है इक्वल टू के इस साइड वाला। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से और फिर इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और फिर आंसर लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस साइड डंडा खींच लेंगे इक्वल की जगह, यहाँ लिख लेंगे LHS, इस साइड इक्वल के LHS होता है तो लिख लेते हैं -4/3 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7/10। अब पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं। 5 कॉमा 10। तो पहले 2 से काट लेंगे 10, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो इसका एलसीएम आया 10। अब ये 2 लिख लेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में, -7 ऐसे कैसे लिख लेंगे यहाँ से, मल्टीप्लाई 10 के टेबल में 10 आता है 1 बार में, ब्रैकेट क्लोज क्योंकि यहाँ भी क्लोज है, -4/3 मल्टीप्लाई ऐसा का ऐसा ही 2 2 ज़ा 4, -7 1 ज़ा 7 और 10, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा वापस। -4/3 मल्टीप्लाई 4 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 7, 3 माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस है, अपॉन में 10। अब इनको काट लेंगे, अगर कट रहे हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन था, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 2 5 ज़ा 10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया 2 अपॉन में 5, तो इसका आंसर है ये। अब RHS करके देखते हैं, RHS इस साइड होता है इक्वल टू के, तो कर लेते हैं -4/3 मल्टीप्लाई 2/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में -4/3 मल्टीप्लाई -7/10 ब्रैकेट क्लोज। अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कट तो रहा नहीं है कोई भी नंबर से, तो लिख लेते हैं माइनस का 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, फिर प्लस आ जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट खोल दिया क्योंकि PYQ की फॉर्म में आंसर आ गया था। अब यहाँ पे कोई कट रहा नहीं है, ये कट रहा है 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, माइनस का आएगा 2 क्योंकि माइनस का साइन था, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, तो 7 2 ज़ा 14 प्लस का और 5 3 ज़ा 15। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा, -8 प्लस 14। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नंबर थे, अब ये दोनों सेम नंबर है यहाँ पर, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इन नंबर्स को। तो अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8 9 10 11 12 13 14, तो 6 आया इसका आंसर। तो 6 अपॉन में 15। अब इसे काट लेते, कट रहा है तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो इसका आंसर है 2/5। तो इसका मतलब क्या है कि हैंस प्रूव्ड हो गया है ये, क्योंकि दोनों आंसर सेम है। जब हैंस प्रूव तब होता है जब दोनों आंसर सेम हो, तो ये सेम आंसर्स हैं। क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, इसमें भी वही करना है जैसे हमने ये था, तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख लिया है। तो इस साइड वाला LHS होता है इक्वल के, तो पहले इक्वल का डंडा लगा लेंगे, इस साइड वाला LHS होता है तो लिख लेंगे 3/5 मल्टीप्लाई -1/7 -5/14। अब ये लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, 3/5 और ये प्लस माइनस जहाँ भी साइन होते हैं वहाँ एलसीएम करना होता है, तो यहाँ माइनस का साइन है तो मतलब एलसीएम होगा, तो 7 और 14 का एलसीएम करते हैं, 7 14, तो 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, तो 7 2 ज़ा 14, तो इसका एलसीएम है 14 -1 मल्टीप्लाई 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 2 बार में, -5 मल्टीप्लाई 14 के टेबल में 14 1 बार में आता है, तो 3/1 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2, -5 1 ज़ा 5 और 14, 3/5 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 7, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के साइन है, और अपॉन में 14। अब इनको कर लेते हैं, 7 3 ज़ा कितना होता है, 21,
और 14 5 ज़ा कितना होता है, कर लेते हैं। 14 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 6 7 70। तो ये इसका आंसर है 70। अभी कट रहा है तो काट लेते हैं। 7 3 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7 और 0, तो 3/10 है इसका आंसर। माइनस का है क्योंकि माइनस का साइन था। अब यहाँ पर हम ऐसे भी काट सकते थे, 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, तो आंसर आ जाता, पर हमने ऐसे काट लिया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आर लेते हैं। RHS इक्वल की साइड वाला होता है, तो 3/5 मल्टीप्लाई -1/7 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। माइनस का साइन माइनस ऐसे के ऐसे ही, 3/5 मल्टीप्लाई 5/14। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये कट नहीं रहे तो सीधा लिख देंगे, 3 माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है। 7 5 ज़ा 35, ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि p/q की फॉर्म में आंसर आ गया है। माइनस अभी कट रहा है, 5 से 5 कट गया, तो 3/14 आया इसका आंसर। तो अब 35 और 14 का एलसीएम ले लेते हैं। 35, 14, तो 2 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 7 बार में। और फिर 5 से करेंगे, 5 7 ज़ा 35 और 7 ऐसा का ऐसा ही, 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7, तो 2 5 ज़ा 10 10 7 ज़ा 70, तो 70 इसका एलसीएम आया 70। अब -3 मल्टीप्लाई 35 2 ज़ा 70 होता है, तो 2 लिख देंगे, माइनस का साइन माइनस का, 3 मल्टीप्लाई 14 के टेबल में 70 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो 3 2 ज़ा 6 माइनस का और माइनस का 5 3 ज़ा 15 अपॉन में 70। अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो 15 और 6 को प्लस कर लेंगे, 15 16 17 18 19 20 21, तो 21 आ जाएगा माइनस का क्योंकि माइनस के साइन है, और अपॉन में 70, तो कट जाएंगे ये। 7 3 ज़ा 21 माइनस का 7 1 ज़ा 7 और 0, तो ये इसका आंसर है। तो दोनों के आंसर सेम है, तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड, या फिर प्रूव्ड लिख लेते हैं, प्रूव्ड। तो ये इसका आंसर है। हेलो कुकी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को और शेयर करें अपने परम मित्रों के साथ। थैंक यू।